प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर आभा बारिक, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, थानागाजी से। प्रिय बच्चों, केशव के पदों की व्याख्या चल रही है। आज हम केशव का एक महत्वपूर्ण पद है, उसकी व्याख्या करेंगे। सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहाँ एक घटी। निघटी रुचि मीच घटी हु घटी, जग जीव यतिन की छूटी तटी। अग ओग की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी। चहु ओरन नाचती मुक्ति नटी, गुण धूर जटी वन पंचवटी। देखे रघुनायक सिय सहायक, मनहु मदन रति मधु जाने। प्रिय विद्यार्थियों, उपर्युक्त पद महाकवि केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका महाकाव्य की पंचवटी वर्णन प्रसंग से यह पद्य अवतरित है। इस पद में लक्ष्मण जी पंचवटी की शोभा का अलौकिक वर्णन कर रहे हैं। कवि लक्ष्मण जी के माध्यम से अपने अलौकिक विचारों की अभिव्यक्ति करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार शिव जी के दर्शन मात्र से सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ अर्थात पंचवटी में श्री राम के आने से सभी प्रकार के दुखों की चादर फट गई है। सब जाति फटी दुख की दुपटी। 3 प्रकार के दुख होते हैं बच्चों, दैहिक, दैविक और भौतिक। जहाँ परमात्मा का निवास होता है वहाँ माया नहीं रह सकती, संसार नहीं रह सकता। तो यहाँ पे सभी प्रकार के सांसारिक कष्टों से मुक्ति है। कपटी न रहे जहाँ एक घटी, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। तो जहाँ पे सतोगुण है, परमात्मा है, सच्चिदानंद है, वहाँ पे कपटी व्यक्तित्व एक क्षण भी नहीं रह सकता है। तो पंचवटी के इस पावन वातावरण में कपटी मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता है। अर्थात पंचवटी के इस वातावरण में आते ही मनुष्य का मन पावन हो जाता है और उसका सारा कालुष्य धुल जाता है। कालुष्य, कालिमा का अभिप्राय क्या है? हमारे जो विचार है सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी। सत्व, रज और तम 3 प्रकार के गुणों से मनुष्य का निर्माण होता है। तो जहाँ तमोगुण होता है वहाँ पे ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, घृणा ये होते हैं। लोभ, मद, मोह, अहंकार ये मनुष्य के शत्रु हैं, मानवता के। और जहाँ पे राम तत्व है, परमात्मा तत्व है, वहाँ पे दया, करुणा, प्रेम और शालीनता का निवास है। जहाँ मानवीय तत्वों से उत्प्रोत है तो वहाँ पर ये सांसारिक कष्ट समाप्त हो गए हैं। कपट नहीं रह सकता, इसीलिए मनुष्य का मन भी पावन हो जाता, पवित्र हो जाता है। सारी कालिमा समाप्त हो गई शिव जी के दर्शन से। और ऐसा ही नहीं, इसके अलावा शिव दर्शन से मनुष्य मुक्ति की कामना छोड़ देता है। निघटी रुचि मीच घटी हूँ घटी, जग जीव यतिन की छूटी तन। मनुष्य दुख का कारण हमारी कामनाएं और इच्छाएं हैं, क्योंकि इच्छाएं अनवरत रूप से मानव मन में जन्म लेती रहती है और मनुष्य में संतोष की जगह असंतोष भी उत्पन्न होता है। लेकिन जब दर्शन किए परमात्मा के, ब्रह्म के साक्षात्कार होने पर समाधि की भी आवश्यकता अनुभव नहीं करी। जग जीव यतिन की छूटी तटी। मृत्यु की आकांक्षा भी घट जाती है और यति लोगों की समाधि भी छूट जाती। अग ओग की बेरी कटी विकटी। इस पंचवटी में प्रवेश करते ही जहाँ राम का निवास है, परमात्मा का निवास है, पाप की जो कठोर बेड़ी होती है वो भी स्वतः ही कट जाती है। जब पाप समाप्त हो गए तो निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी। जहाँ पाप है उसके निकट में गुरु का ज्ञान भी रहता है, प्रकाश भी वही है, वो प्रकट हो जाता है।
शीघ्र ही भारी ज्ञान की गठरी प्रकट हो जाती है, अर्थात यहाँ आकर मनुष्य सब प्रकार के सांसारिक पापों से मुक्ति प्राप्त होती है उसे, और ज्ञान मार्ग की ओर अनुरक्त होकर वो महाज्ञानी बन जाता है। चहुओर नाचती मुक्ति नटी, जब मनुष्य मुक्त हो गया, मुक्ति किस प्रकार से, मन जो है वो हमारे हृदय में ही संसार है और हृदय में ही परमात्मा तत्व है। जब हृदय के अंदर सारी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं तो उसका हृदय या मन मयूर की भांति नर्तन करने लगता है। ये अनुभव की, आध्यात्मिक अनुभव की बात बताई गई है इसमें। गुण धूर जटी वन पंचवटी, और यहाँ का वातावरण सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्ति दिलाने वाला है। देखे रघुनायक सिंह सहायक, मनहु मदन रति मधु जाने। वहाँ राम और सीता को देख के ऐसा लगता है कि कामदेव और रति ही जैसे साक्षात उन्होंने अपना सौंदर्य धारण कर रखा हो। और यहाँ का वातावरण सब प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। यह अनुभूति का विषय है। कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि जहाँ पे राम तत्व है, परमात्म तत्व है, 3 प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और सतोगुण से भी आगे परमात्म तत्व की बात की गई है। तो जहाँ राम तत्व है, दया है, करुणा है, प्रेम है, शालीनता है, वहाँ पे ईश्वरत्व का निवास है। और ये जो सुख है, ये असीम सुख है, सत्य की ओर ले जाने वाला है मनुष्य को। और पंचवटी में जब प्रवेश करते हैं या वहाँ जाके जो रहने वाले, वहाँ की प्रकृति भी प्रसन्न चित्त हो रही है, और जो मनुष्य वहाँ जा रहा है वो भी इन सब प्रकार के कष्टों से उसका हृदय मुक्त हो गया है। और वही व्यक्ति वहाँ पे जा सकता है जिस पे राम की कृपा हो, ईश्वर की कृपा हो। बिना ईश्वर की कृपा के हम कोई ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो कवि ने इसमें पंचवटी का वर्णन कर उसे शिव तुल्य बताया है। अनुप्रास, यमक और अलंकारों का प्रभावशाली प्रयोग किया है। इसके साथ ही उपर्युक्त पद में हम देखते हैं कि कवि ने चमत्कार सौंदर्य की दृष्टि से टी जो शब्द है, टी वर्ण, फटी, दुपटी, कपटी, घटी, घटी, तटी, गटी, पंचवटी, बार बार जो ये टी वर्ण का जो प्रयोग किया है, ये चमत्कार प्रदर्शन के हिसाब से किया है। ये केशव को जो काव्य का कठिन प्रेत कहा जाता है, छंदों का वैविध्य उनके पदों के अंदर हमें मिलता है। तो इस पद के अंदर भी चमत्कारिक जो उक्ति है उसका केशव ने प्रयोग किया है। तो पंचवटी की शोभा का वर्णन प्राकृतिक दृश्य के आधार पर न करके तथा चमत्कार के द्वारा पाठक और श्रोता को प्रभावित करने का प्रयत्न करके केशव ने केवल शब्द के चमत्कार चमत्कार उत्पन्न करने की इच्छा से लिखा। इसलिए यहाँ पे टी वर्ण बार बार आया, चमत्कार उत्पन्न करने के लिए। तो ये केशव ने जो साहित्य लिखा है ना अपना पूरा, उसमें उनका ये एक उद्देश्य रहता था कि किस प्रकार से किसी वर्ण का कैसे बार बार प्रयोग किया जाए। उससे उसका यह है कि काव्य का जो सहज सरल सौंदर्य वो कहीं समाप्त भी होता है, क्योंकि भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। और इसमें आध्यात्मिकता का भी पुट है इस पद के अंदर। और ये पद व्याख्या के लिए भी महत्वपूर्ण है। अक्सर ये व्याख्या में परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो प्रिय बच्चों, धन्यवाद। आज हम इतना ही करेंगे, फिर मिलते हैं।